यही पेशा। पर हुकूमत और यही पैसा हमारा है, और जो सताते गरीबों को और सदा जालिम कहलाते हैं। जो सताते गरीबों वही सदा जालिम कहलाते हैं, और सदा जालिमों को और यही करतब हमारा। वाला होना चाहिए हमारे लोगों का फल थे। अमीरों को जलजला करना और गरीबों को भला करना, उसका हमदर्द बनना। और तुमको मालूम होना चाहिए क्या हमारे इस बिहार के जो सरदार सुल्तान सिंह है, उनका आगमन होने वाला है। अपनी अपनी ड्यूटी पर, अपनी अपनी घाटी पर तैनात हो जाओ। जरा सी अगर चालाकी और हिमाकत करने की कोशिश की बरकुरदार, तो तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच में 1 मिनट 20 सेकंड रह जाएगा। नहीं सरदार जी, गोली मत चलाना। सिट डाउन। कैसे आए साहब? मैं साफ कबूल कारी करो। बहुत ही मुसीबत का इंसान हूँ, और मैं दर बदर की ठोकरें खाते हुए आपके इस अड्डे तक पहुंच गया। मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। तुम जैसे बहुरूपिये, तुम जैसे बहुत से इंसान आते हैं और मोहब्बत के 2-4 आंसू ढरका दिए, और उसके बाद चम्बल में हमारे 2-4 साथियों को मरवा देते हो। साफ बताओ कौन से थाने से, कहां से हो? नहीं, मैं कहीं से नहीं तो पुलिस वालों को बेटा कारतूसों की लिखा पढ़ी देनी पड़ती है। नहीं सरदार जी, जो शूट कर दिए जाओगे। देखिए, मैं उज्जैन नगर के महाराज का नौकर सेनापति विजय सिंह हूँ, और मैं कोई जासूस नहीं हूँ। फिर मैं आपसे मदद के लिए आया हूँ। अगर आप मिल ही गए हैं तो आप मेरी मदद कीजिए। यानी तुम उज्जैन के निवासी महाराज के सेनापति सेना नायक हो? हाँ, विजय सिंह। ओ, यानी महाराज के पत्थर के हो जाने के बाद हम लोगों को सूचना मिलती रहती है। यहाँ महामंत्री प्रताप सिंह ने मुझे बहुत सताया, इसलिए मैं भागता हुआ आपके पास तक पहुंचा हूँ। कोई बात नहीं, हम तो यहाँ के खैर बहुत छोटे मोटे का कर्मचारी हैं। आओ, इस ऊंच नीच का ज्ञान तुम्हें हमारे सरदार बताएंगे। सरदार मंगल सिंह। ये भगवानी कालिया, ये अजनबी इंसान कौन है जो हमारे पास लेकर आए हैं? सरदार, अगर आपका आदेश होता तो इसकी लाश को वहीं चम्बल के घाटे में दफना देता। कालिया, बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ये मुसाफिर बंदा गिड़गिड़ाने लगा और हाथ जोड़ने लगा कि मार दो, मुझे इस जिंदगी से जीने से बदतर मर जाना ही ठीक है। लेकिन ऊंच और नीच का ध्यान दिया। इन्होंने बताया कि हम उज्जैन के निवासी महाराज
कि सेनापति सेनानायक विजय सिंह हो। ठीक है कालिया, तुम साइड में लगो, हम स्वयं उससे बात करेंगे। बहुत अच्छी बात। अरे मुसाफिर, मैं आपको जो कुछ पूछूं उसे सच सच बताना। अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो बंदूक की जितनी भी गोलियां हैं तो सीने पे उतार दूंगा। सरदार जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप जो कहेंगे मैं वही बोलूंगा। सुनो, मुसाफिर तुम कौन हो और क्या है तुम्हारा नाम? मुसाफिर तुम कौन हो और क्या है तुम्हारा नाम? और कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ तुम्हारा जी, मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, महाराज कंचन नरेश का नौकर सेनापति विजय सिंह हूँ। क्या तुम महाराज कंचन नरेश के सेना के सेनानायक सेनापति विजय सिंह हो? हाँ सरदार जी, और आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है विजय सिंह? मैं हूँ बहुत ही, ये मैं हूँ बहुत ही, ये मुसीबत का मारा, मैं हूँ बहुत ये मैं हूँ बहुत ही और मुसीबत का मारा, और पड़ा हूँ शरण में, पड़ा हूँ शरण में, ये दीजिए सरदार जी, मुझे आपकी मदद चाहिए जिससे मैं अपने महाराज को पत्थर से इंसान बनाने में सफल हो सकूं। विजय सिंह और महामंत्री प्रताप सिंह से बदला ले सकूं। विजय सिंह, आप कल मंगल सिंह के गिरोह में आए हो और मंगल सिंह के गिरोह में दया का सागर बरसता हो। आपको शरीर मदद मिलेगी, मगर मदद लेने से पहले हमारी कुछ कस्में और कुछ रिवाजें हैं जो है तुम्हें मानना पड़ेगा। आपकी रस्में रिवाजें मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा। अगर मेरी रस्म और रिवाज को निभाने के लिए तैयार हो तो उठाओ रस्म और खा जाओ मां भवानी की सौगंध। किसी के साथी के साथ गद्दारी करोगे, किसी गरीब लाचार को सताओगे, किसी मां बहन बेटियों पर बुरी नजर डालोगे। सरदार जी, मैं मां भवानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि जब भी हमारी बंदूक उठेगी तो अन्याय के खिलाफ उठेगी और किसी मासूम के लिए यह बंदूक नहीं उठेगी। मैं वादा करता हूं, मां भवानी की सौगंध खाकर कहता हूं, किसी बहन बेटी को गलत नहीं सताऊंगा। और अपना नाम विजय सिंह बताया था ना? आज से तुम्हें दुनिया, ये समाज विजय सिंह के नाम से नहीं बल्कि इस गिरोह के सरदार सुल्तान सिंह के नाम से जानेगी। कैसी आज्ञा सरदार जी। चलो हमारे गुफा में आपको अपना निवास देते हैं और यहाँ का आपसे आपका सरदार सुनते हैं। चलिए सरदार जी, चलिए। चलता हूँ। चपटा ना लगने पाएगा पीरों की शान में।
चलते हैं। जय मां भवानी। आइएगा दोस्तों, इधर वही उज्जैन की निवासी महारानी चंद्रप्रभा आज कैसी गरीबी अवस्था में उसी गरीब की कुटिया में बैठी होती है और इनका बेटा इधर उधर बियाबान जंगल में कुछ औषधियां खोजने के चक्कर में होता है। आइएगा दोस्तों, क्या बात होती है आप लोग फरमाएं। तो ये रही चंद्रप्रभा। प्रणाम मैया। प्रणाम। पर ये बताओ, बोलो मैया। कि तेरा बेटा न जाने सुबह सुबह कहाँ निकल जाता है और मैं उसका खाना बनाकर इंतजार कर रही हूँ, न जाने वो कहाँ गया है। मैया तुम्हें मालूम है? पता नहीं तुम्हारे श्री सुपुत्र के कौन से सवार है लिहे बेलचा, कहूँ ई बगियम, कहूँ वही बगियम, कहूँ वही बगियम, जुटे रहता है। आवाज अगर मिल गए मैया हाँ। तो इनका हम डाटा फटकारा पक्का। आप बैठो, अभी ढूंढ के लाते हैं इनको। ठीक है, बैठिए मैं अपने मैया। बेटे का इंतजार करती हूँ और आए तो मुझे जरूर बताओ। हेलो, क्या बताऊं? आज मैं अपने माँ से बगैर बताए जंगल की तरफ निकल आया था और मेरी माँ मुझे झोपड़ी में ना पाकर बहुत परेशान होगी, इसलिए अब सुबह से शाम होने को है और चलते हैं अपने घर अपनी माँ के पास, क्योंकि माँ मेरे बगैर बहुत चिंतित होगी, क्योंकि मैं से माँ से नहीं बताया था कि मैं जंगल की तरफ जा रहा हूं। चलते हैं। ये दोस्तों मेरे दोस्तों, ये दोस्ती के गीत तुम्हें गाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों मेरे दोस्तों, जिसको सुन के मस्ती में झूम जाते हो, कहाँ झूम जाते हो, ये आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हो, ये उसी बंसी की धुन में सुनाता हूँ, उसी बंसी की धुन में सुनाता हूँ, चले आओ मैं तुमको सुनाता हूँ। दोस्तों आओ महारथी, आओ आओ बरकुरदार, आओ बेटा, आओ आओ आओ। भागने की हिमाकत करना तो कान छोड़ कनपट्टी पर धरेंगे, फिर नहीं मारेंगे। अगर भागोगे तो दौड़ा के मारेंगे, नहीं भागोगे ना। बढ़ो आगे, कमल ले जाओ, बढ़ो
कहो बहुत बड़े मोहम्मद रफी बनना हो। रे रे भागने की हिमाकत मत करना, भागोगे तो दौड़ा के मारेंगे। तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम कहां कहां घूमते रहते हो। तुम्हारी मैया को कुछ मैया के विषय में ख्याल रहता है? ख्याल रहता है कि नहीं? चाचा जी दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरा कान छोड़ो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी मैया तुमको आंखों से उलझल नहीं होने देती है, और शाम होने को आई है, सूर्यास्त हो गया है, घर में निवाला बना रखा है। तुम्हारे चक्कर से हम भूखे रह जाते हैं, तुम्हारी मैया भी भूखी बैठी रहती। चाचा जी मैं जानता हूँ कि जब तक मैं माँ के पास नहीं रहता, माँ मेरे बगैर बहुत चिंतित रहती है। फिर दरअसल बात ये थी कि आज जब मैं सुबह उठा तो मैं टहलने के लिए जंगल की तरफ निकला था, और चाचा जी एक पेड़ जड़ी का मुझे दिखाई दिया, तो मैंने सोचा इसे खोद लूं। और जब उसे खोदने लगा और आगे बढ़ा तो बहुत सारी जड़ी मिलने लगी, और मैं उसी जड़ी के लालच में खोजते खोजते काफी दूर निकल आया था। ये तुम कौनी कौनी मरजन के दवा करत बहुत बड़े पैद बने अब मरबो नहीं बहन, हवा छोड़ रहो सुट सुट। चाचा जी आप तो जानते हैं कि अगर हम जड़ी नहीं खोदेंगे और ले जाकर बाजार में नहीं बेचेंगे तो हमें माँ बेटे का और आपका पेट कैसे भरेगा। चलो कोई बात नहीं सूरज। और चाचा तुम्हें जी मालूम है कि तुम्हें बचपन से तुम्हारी मैया पाला है, तुमको कलेजे का टुकड़ा समझती है, और अपनी आंखों से अपने लाला को किस तरह से उर्जल होने देगी। चाचा जी आपने मेरी माँ को बहुत सहारा दिया, कोई सहारा और नहीं अगर दिया। आप मेरी माँ को अपने घर नहीं लाते, अपनी झोपड़ी में नहीं रखते, ऐसा तो हम माँ बेटे दर बदर की ठोकरें खा रहे होते। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, सहारा देने वाला तो ऊपर वाला होता है, हम तो चाचा जी। तुच्छ मानो हैं। आओ आओ चलते चाचा जी, माँ से मिलते हैं और उसके बाद सोचेंगे कि आगे हमें क्या करना है। चाचा जी यार कहना है आइएगा। क्या ये दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, ये दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, जमाना ढूंढेगा, चाचा जी गाते बजाते झोपड़ी की ओर आ गए ना, और पता ही नहीं चला। चलो माँ से। देखो मैया बैठी है। ठीक है चाचा जी चलिए।
माँ, लगता है तुम मुझसे नाराज है। मैया, ये बेटा तुम मुझसे लगता है कि आज नाराज बहुत है। तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं जब तक तुम्हें नहीं देख लेती हूँ तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आता है। और तुम सुबह सुबह निकल जाते हो और मुझे बिना बताए ही। माँ, कहिए। हाँ, मैंने गलती तो किया है कि तुझे बताया नहीं और तुझे बताए बगैर मैं जंगल की तरफ निकल गया। लेकिन भैया, क्या? आज के बाद मैं कान पकड़ता हूँ कि ऐसी गलती अब दोबारा मुझसे नहीं होगी। जहां भी जाऊंगा तुझे बताकर जाऊंगा, अंत बगैर बताए नहीं जाऊंगा। माँ, अरे तू ही तो मेरा सब कुछ है। अरे तूने मुझे क्या नहीं दिया? मुझे पिता का प्यार, माँ का प्यार और दोस्तों का प्यार, अरे सब तुझी से तो मिला है भैया। और अगर तुझे छोड़कर मैं तुझसे दूर भला कहां जाऊंगा? माँ, और तूने मेरे लिए न जाने कितनी मुसीबतें उठाई, खुद बड़े पुराने कपड़ों में अपना जीवन यापन किया, लेकिन कभी मुझे यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक गरीब माँ का बेटा हूं। खुद भूखी सोई लेकिन कभी मुझे भूखा नहीं सोने दिया मैया। और मैं यही सोचता हूं कि आज के बाद तू सिर्फ आराम फरमा, क्योंकि अब तेरा बेटा जवान हो चुका है, काम करने योग्य हो गया है, तुझे कमा कर खिलाने योग्य हो गया है। इसलिए माँ, आज के बाद तो काम नहीं करेगी, बैठ कर सिर्फ आराम करेगी। और ये तेरा बेटा जंगल जाएगा, जंगल से जड़ी खोद कर बाजार में बेचेगा, और जो पैसा मिलेगा उससे हम माँ बेटे का जीवन यापन होगा। अरे भैया, और कहते हैं कि माँ और बेटा का रिश्ता दुनिया में अनोखा रिश्ता माना गया, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। अगर माँ कितनी भी लटी निकल जाए, लेकिन बेटा माँ कहना उसे नहीं छोड़ता। ये बस है। और बेटा कितना भी आवारा हो जाए तो माँ अपने बेटे से, अपनी जुबान से बेटे का शब्द नहीं मिटाती। ए मैया, कहिए। और कहते हैं ये रिश्ता ऊपर वाले ने बड़े भाव से और सोच समझ कर बनाया है, इसलिए कहना है माँ, ये रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, ये रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। यशोदा कचोसा नाम से था, कौशल्या का रिश्ता जो नाम से था। ये रिश्ता यशोदा का जो शाम से था, कौशल्या का रिश्ता जो नाम से था। यशोदा की माता यशोदा की माता हुसैन हसन से, ईसा का रिश्ता जो है मरियम से। और कहना है मियां, बंधन ये सारे जहां से निराला, बंधन ये
चला है। चला है संसार तेरे ही दम पे चला है। और कहना है मां भीतर चोट पहुंची कभी मेरी मां को, भीतर चोट पहुंची कभी मेरी मां को, मैं फूंक दूंगा जभी आसीमां को। मां अपने सांचे में मुझको है ढाला, अपने सांचे में मुझको है ढाला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा नाना, तेरा नाना। आइएगा दोस्तों, इधर सूरज तकरीबन 18 वर्ष के हो जाते हैं और समय बदलता जाता है। इधर महामंत्री प्रताप सिंह की बेटी भी 16-17 के बीच में होती है। आइएगा दोस्तों, इधर महामंत्री प्रताप सिंह बैठे होते हैं और क्या बात होती है आप लोग जरा गौर फरमाइश। धन्यवाद है। और यहाँ बात करो